चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। लाइक डिसलाइक जो आपको अच्छा लगे वो जरूर कर दें। दोस्तों कल तक हमने बात करी थी देवी महाकाली की पूजा की। आज हम बात करेंगे माँ सरस्वती की पूजा की, कि माँ सरस्वती की पूजा कैसे करनी चाहिए। माता सरस्वती दोनों देवियों की प्रिय है, महालक्ष्मी की भी और महाकाली की भी, दोनों की प्रिय है माँ सरस्वती। माँ सरस्वती जो है वो रजोगुणी है और आपको बुद्धि, इस संपूर्ण सृष्टि को, जीव जंतु पशु पक्षी जो भी है उनको बुद्धि प्रदान करती है। जिनसे सरस्वती रूठ जाती है उनका दिमाग खराब हो जाता है। तो दोस्तों मैंने भाग 1 में पूजा से संबंधित चीज़ों को बताया था कि पूजा शुरू कैसे करनी चाहिए और किस समय करनी चाहिए और आपको उसका फल कैसे मिलेगा। मैंने पहले भी बताया कि मैं आपको आपकी पूजा का 72 घंटे के अंदर आपकी पूजा का परिणाम आपको मिल जाएगा। इसी भावना के साथ मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि जैसे मैंने भाग 1 में बता रखा है कि पूजा शुरू कैसे करें, उस हिसाब से आप शुरू कर सकते हैं और माँ सरस्वती को प्रसन्न कर सकते हैं, माँ सरस्वती की कृपा ले सकते हैं। माँ सरस्वती 3 चीज़ों की प्रतीक है। विद्या, जो विद्या बुद्धि हमें मिलती है माँ सरस्वती से मिलती है। जो हम स्वास्थ्य खून बढ़ाने के लिए हरी चीज़ें खाते हैं उसका प्रतीक है। और उसके अलावा जो हम नाच डांस या एक्टिंग जो सीखते हैं उसका प्रतीक है। एक्टिंग हो गया, उसमें कलाकारी हो गई, कलाकार जितने भी हैं उससे संबंधित चीज़ें माँ सरस्वती प्रदान करती है। तो दोस्तों माँ सरस्वती के साथ 3 देवियां रहती हैं। 3 देवियां कौन सी? एक जो आपने रिद्धि सुनी होगी, सिद्धि सुनी होगी, और माँ सरस्वती। ये 3 देवियों का समित जो है माँ सरस्वती है। माँ सरस्वती जब जो बड़े बड़े दानव थे उनकी बुद्धि को भ्रमित करने में माँ सरस्वती ने बहुत बड़ा योगदान प्रदान किया है। जहां माँ सरस्वती का वास होता है वहां कभी झगड़ा लड़ाई मार पिटाई या धुंध युद्ध कुछ नहीं हो सकता है। तो दोस्तों आओ शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने माँ सरस्वती के लिए, माँ सरस्वती से संबंधित चीज़ों के लिए आपको सस्तम स्नान करना पड़ेगा। सस्तम स्नान क्या होता है कि 7 चीज़ों को मिला करके, 7 चीज़ें क्या क्या मिलाएंगे? थोड़ी सफ़ेद तिल मिला देंगे पानी में, तुलसी है तो तुलसी, तुलसी नहीं तो उसके बीज, और उसके बाद आपको नीम जो कड़वी चीज़ है, उसके बाद मीठी चीज़ गन्ना, अगर गन्ना है तो गन्ना डाल दीजिए, नहीं तो थोड़ी सी शुगर डाल दीजिए, चीनी डाल दीजिए। उसके बाद हल्का सा सरसों, सरसों है साबुत तो वो डाल दीजिए, नहीं तो सरसों का तेल डाल दीजिए। उसके बाद आपको उसमें एक पेड़ होता है जो पंसारी के यहाँ आम मिल जाता है, आम तरह अगर आप बाजार में लेने जाएंगे तो वो मिल जाता है, उसको हम बोलते हैं कुमकुम। कुमकुम, थोड़ी सी कुमकुम उसमें डाल दीजिए, थोड़ी चंदन डाल दीजिए। इस तरह 7 चीजें डालने के बाद आप स्नान कीजिए। स्नान के बाद आप सफेद वस्त्र धारण करेंगे। माँ सरस्वती को सिर्फ सफेद वस्त्र या हरे वस्त्र, हरे वस्त्र कौन से? तोता वाला कलर ही आपको पहनने हैं या ओढ़ने हैं। उसके बाद आप पूजा स्थान में जाइए, जिस उस स्थान को सबसे पहले धरती माता से प्रार्थना कीजिए, हे धरती माता, आप के स्थान को मैं माँ सरस्वती के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ। हे धरती माता, मैं आज माँ सरस्वती की पूजा कर रहा हूँ या उनको बुला रहा हूँ। कृपया आप उनके बैठने के लिए जो जगह मैंने निर्धारित कर रखी है उसको शुद्ध करें और उनको स्थान देने की कृपा करें। ये कह करके आपने जो स्थान चुन रखा है वहाँ पर आप साफ सफाई करें।
उसके आसपास थोड़ी दूर में, वहाँ पे नहीं जलाएं, थोड़ी दूर में धूप अगरबत्ती जो भी आपसे खुशबू वाली चीज़ें हो सकती हैं वो कीजिए। उसके बाद आपने वहाँ पर एक या सफ़ेद कपड़ा या हरा कपड़ा बिछा देना है। माँ सरस्वती की प्रतिमा हो बहुत बढ़िया है, नहीं है तो कोई बात नहीं। उसके बाद जब आप वहाँ पर ये सब चीज़ें कर देंगे तो आप उसके बाद आपको अग्नि का आह्वान करना है जो सबसे शुद्ध है। कैसे करेंगे? हे अग्निदेव, मैं आज माँ सरस्वती का आह्वान कर रहा हूँ, कृपया आकर के मेरे शरीर को और इस स्थान को शुद्ध कीजिए। कोई सा भी दिया जला दीजिए, अपने ऊपर उसकी लौ दे दीजिए और धरती को भी उसकी लौ दे दीजिए। उसके बाद आप जल देवता को अर्पण करेंगे कि हे जल देवता, मैं आज माँ सरस्वती के का आह्वान कर रहा हूँ, कृपया आप आकर के इस स्थान को शुद्ध करें। उसके बाद उसमें थोड़ी सा जल छिड़क दें। उसके बाद आप वनस्पति का आह्वान करेंगे, हे वनस्पति, आप संपूर्ण जीवों को जीवन प्रदान करने वाले हो, सब लोगों का जीवन आपसे ही यापन होता है और मैं आज माँ सरस्वती का आह्वान कर रहा हूँ, आप आकर के माँ सरस्वती की भूख को मिटाएं या उनको संतुष्ट करें। ये कह करके आप फलों को जो फल आप लेके आए हैं या जो कुछ भी आपके पास प्राकृतिक चीज है, चाहे वो कुछ भी है, उसको उस जगह पे रख दें, उससे थोड़ी सा हटा के रख दें। उसके बाद आप आकाशिक तत्व का करेंगे। हे आकाशिक तत्व, आप संपूर्ण जीवों को उत्पन्न करने वाले हो, आपसे ही जीव उत्पन्न होता है, पंचों तत्वों को आप ही प्रदान करते हो। कृपया मैं आज माँ सरस्वती का आह्वान कर रहा हूँ, आप आकर के पांचों तत्वों सहित माँ सरस्वती को जागृत कीजिए। ऐसा कहने के बाद फिर आप माँ सरस्वती का आमंत्रण करेंगे। हे वीणा धारिणी, हे माँ सरस्वती, हे विद्या की देवी, आप ब्रह्मलोक से आकर के मैं आज आपको मन कर्म वचन और ध्यान से प्रणाम करता हूं और आपको मैंने धरती माता से आपके लिए स्थान मांगा है, कृपया आप आकर के इस स्थान पर आसन ग्रहण करें। ये कहने के बाद आप माँ सरस्वती का वहां पे जहां आसन है वहां पे हल्का सा थोड़ी सा अक्षत या आपके पास धान है तो थोड़ी धान डाल दें, धान नहीं है तो गेहूं डाल दें, गेहूं नहीं है तो आप जौ डाल दें, जौ भी नहीं है तो आप तिल डाल दें। पीसी हुई चीज़ कोई नहीं डालनी है, जिनके छिलके निकाल दिए उनको नहीं डालना है। उसके बाद आप उनको वस्त्र दीजिए। वस्त्र क्या देंगे? रोली का टुकड़ा, एक जो आपका कलावा होता है, उस धागे को अमृतित प्रकृति आपने करी रखी है, उस धागे को उनको वस्त्र, हे माँ सरस्वती आप आ गए हैं, आपको हमारा प्रणाम है, हम आपको वस्त्र प्रदान कर रहे हैं। ये कह करके वहाँ पर वो कलावा का टुकड़ा हो नहीं तो कपड़े का कोई टुकड़ा हो वो डाल दीजिए। उसके बाद उनको आप अग्नि से संवेद कीजिए कि हे माँ सरस्वती, आपने आसन ग्रहण कर दिया, हम अग्नि से सबसे शुद्ध चीज अग्नि से आप अग्नि आपको अर्पण कर रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं। कृपया ये अग्नि साक्षी है कि आज हमने आपको आपका यहाँ पर आह्वान किया है और ये अग्नि साक्षी रहेगी और आप हमें विद्या बुद्धि प्रदान करेंगे। उसके बाद जल अर्पण कीजिए कि हे जल देवता, माँ सरस्वती का आह्वान हो चुका है, कृपया उनकी प्यास को तृप्त कीजिए। ये कह कर आप जल छिड़केंगे। उसके बाद फल फ्रूट जो आप लेके आए हैं, हे वनस्पति, आपने जो फल फ्रूट हमें दिए हैं उनको हम माँ सरस्वती को अर्पण कर रहे हैं। हे माता सरस्वती, आप इनको ग्रहण कीजिए। ये कह कर के आप फल फूल जो भी आपके पास है उनको अर्पण करेंगे। उसके बाद आप जो धरती माता है उनसे प्रार्थना करेंगे, हे धरती माता, मैं आज माँ सरस्वती का आह्वान कर रहा हूँ और आह्वान कर रखा है और कृपया आप इस चीज के साक्षी रहेंगे। ये कह करके आप धरती माता को प्रणाम करेंगे। उसके बाद आकाशिक तत्व को, ही आकाशिक तत्व, आप मैंने आज माँ सरस्वती को का आह्वान किया है, कृपया आप इस आह्वान के साक्षी रहें, मेरे को विद्या बुद्धि और इन संपूर्ण सृष्टि को संपूर्ण जगत को विद्या बुद्धि प्रदान करें। हे माँ सरस्वती आपकी जय हो। ये कह करके माँ सरस्वती को आप
आकाशिक तत्व जो भी आप हवा वायु जो भी है वो उनको प्रदान कर सकते हैं। उसके बाद आपको सबसे पहले सिद्धि को बुलाना पड़ेगा कि हे सिद्धि आप आइए। आप माँ सरस्वती के साथ विराजमान हैं। जब आप माँ सरस्वती किसी को बुद्धि प्रदान करती है तो उनके कार्यों को आप उनकी बुद्धि के द्वारा सिद्ध करती हो। ये कह करके उनको माँ सरस्वती के दाहिने साइड में आसन दें। उसके बाद आप रिद्धि को बुलाएंगे और कहेंगे हे रिद्धि देवता, हे रिद्धि माता, आप संपूर्ण सृष्टि की जो भी कार्य है उसको शुरुआत करने में आप श्रेष्ठ हो। माँ सरस्वती जब किसी की बुद्धि उत्पन्न करती है तो उसके कार्यों को आप स्वयं ही स्टार्ट कर देते या शुरू कर देते हो। ये कह करके माँ सरस्वती के दूसरे साइड में उनको स्थान दीजिए। जब ये प्रतिक्रिया हो जाए उसके बाद माँ सरस्वती का जो स्तुति है, जो गौरी तंत्र में स्तोत्र है, उसके द्वारा उनको प्रसन्न कीजिए और प्रार्थना कीजिए, हे वीणाधारिणी, हे कमलासन पे बैठने वाली, हे माँ सरस्वती, आप संपूर्ण मेरे परिवार, मेरे गोत्र, मेरे रिश्तेदार, मेरे बाल बच्चे और इस संपूर्ण सृष्टि के जो भी बुद्धिहीन है उनको बुद्धि प्रदान करें और इस सृष्टि का अंधकार को दूर करें। हम जिस बुद्धि के कारण हम कष्ट झेल रहे हैं उस दुष्ट बुद्धि को हमसे दूर करें और सतबुद्धि हमें भरपूर करें। ये प्रार्थना करने के बाद आप माता सरस्वती और रिद्धि सिद्धि तीनों को प्रणाम कीजिए। प्रणाम करने के बाद आप इस स्तुतियों द्वारा माँ सरस्वती का को प्रसन्न कीजिए। कैसे कहेंगे? जय भगवती देवी नमः वरवरदे, जया पापा विनाशनी बहुफल परदे, जया शुभ निशुभ कपाल धरे, प्रणताय तु देवी नाशांते ही, जया चंद्र दिवाकर नेत्र धर करे, जया लोका समस्तकम पाप हरे, जया भैरव देव नीवलम परे, जया अंधिका दैत्य विशेष करे, जया महिषासुर मर्दनी सुलंकरे, जया लोका समस्तकम पाप हरे, जया देवी पितामहा विसुनते, जया भास्कर क्रिया शिवनते, जया सयाण मुख्य सायुध ईशानते, जया सागर गामनी शंभुनते, जया दुख दरिदर विनाश करे, जया पुत्राकृति वृद्धि करे, जया देवी समप्त शरीर धरे, जया नाका विसंत दुख हरे, जया देवी सर्व पापम हरे, जया देवी सर्व निर्बुद्धिम बुद्धि देही। ये कह करके आप माँ सरस्वती को प्रसन्न करेंगे। आप एक बार करें पाठ, 2 बार करें, 3 बार करें, 4 बार करें, 5 बार करें, जितनी बार आपसे हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि आपने एक ही बार करना है, आपसे जितनी बार हो सकता है। उसके बाद महादेव जी गौरा को बता रहे हैं कि हे गौरा, माँ सरस्वती का यानी सरस्वती का इस तरह आह्वान और इस स्तुतियों द्वारा अगर आप पाठ करते हैं तो आपके बच्चे की बुद्धि तेज हो जाएगी, आपकी बुद्धि तेज हो जाएगी, आपके परिवार की बुद्धि तेज हो जाएगी। उनको जो बुद्धिहीन है उनको बुद्धि आ जाएगी, जो पढ़ने लिखने में जिनका दिल नहीं करता है उनकी पढ़ाई लिखाई में दिल कर जाएगा। अब इससे आगे उन्होंने क्या बोला कि हे गौरा, मेरी जो बात मैं अब बता रहा हूं उसे विशेष करके ध्यान से सुनो। आपको अनार के पुष्प, अगर आपको अनार के पुष्प उपलब्ध हैं तो माँ सरस्वती को वो सबसे प्रिय है। अनार का पुष्प नहीं हो सकता है तो अनार की लकड़ी उसको ले आइए। शहद माँ सरस्वती को बहुत पसंद है, थोड़ी शहद ले आइए। उन शहद को और जो अनार की लकड़ी है उसको, दोनों को आप मंत्रों से अवर्जित कीजिए कि हे माँ सरस्वती, मैं आपके लिए शहद और अनार की कलम लेके आया हूं। कृपया आपके बीज मंत्र से मैं
जिसकी जिह्वा पर भी इसके आपके बीज मंत्र का अक्षर लिख दूं, वही महान ज्ञानी हो जाएगा। इस तरह आप सरस्वती बीज मंत्र से आप उनको आवर्जित करें कि हे वरदायिनी, मैं आपको संस्कृत में नहीं बताऊंगा क्योंकि आपको थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। हे माँ सरस्वती वरदायिनी देवी, आप सभी के को बुद्धि प्रदान करने वाली हो, कृपया मेरे को भी बुद्धि प्रदान करो और मैं इस शहद और इस कलम से आपके बीज मंत्र का इरिंकार बीज मंत्र सरस्वती बीज मंत्र है, इरिंकार लिखूंगा, उसकी बुद्धि को आप सर्वश्रेष्ठ कर देना। उसके बाद जब ये सारी प्रतिक्रिया हो जाए तो थोड़ी सी लकड़ी ले लें, कैसी भी लकड़ी आप ले सकते हैं। इसमें जरूरी नहीं है कि आम की लकड़ी चाहिए या चंदन की लकड़ी चाहिए या उसकी लकड़ी चाहिए, सिर्फ लकड़ी बांस की नहीं होनी चाहिए। और उसके अलावा कोई भी लकड़ी आप ले लें, थोड़ी सी अग्नि जलाएं और अग्नि में थोड़ी आटा ले लें, थोड़ी चावल ले लें, थोड़ी तेल ले लें, थोड़ी तिल ले लें, थोड़ी जौ ले लें, थोड़ी सी सरसों ले लें। अगर धान उपलब्ध हो तो चावल न डालें, धान डालें। थोड़ी सी चंदन बूरा ले लें और उसमें थोड़ी सी धूप मिला दें, तेज पत्ते के थोड़ी सा तेज पत्ता डाल दें। ये सब डालने के बाद उसको मिक्स करके आप 3 से ज़्यादा इरिंग स्वाहा, ये इरिंग स्वाहा, मैं दोबारा बोल रहा हूं, इरिंग स्वाहा, इस शब्द से 3 बार से ज्यादा आप जितनी आहुति दे सकते हो उतनी आहुति आप दे दीजिए। आपके घर में, आपके खानदान में, आपके गोत्र में सबको बुद्धि आ जाएगी। जो आपके पूर्वज हैं जितने, वो तर जाएंगे। और अब जब गौरा अब महादेव जी से पूछते हैं कि हे महादेव जी, आपने माँ सरस्वती से संबंधित जो पूजा का विधान मेरे को बताया, उसके बाद माँ सरस्वती को संतुष्ट करने के बाद जो सामग्री बची हुई है उसका क्या करना है। तब महादेव जी बोलते हैं कि हे गौरा, जो आपने यज्ञ की राख है उसको चलते पानी में बहाना है, जो फल फ्रूट है वो कन्याओं में दान करना है। कन्याएं कौन? 8 साल से छोटी उम्र की लड़कियां, 8 साल के बाद रोहिणी हो जाती है, कन्याओं में दान करना है। जो आपने वस्त्र और उस वस्त्र में फूल हैं या अक्षत्य है या जल है, उसको कीकड़ के पेड़ पे बांधना है। अगर कीकड़ का पेड़ ना हो तो आप पीपल के पेड़ पर भी बांध सकते हैं, उस पे बांधना है। मगर जो प्रतिक्रिया मैंने उससे पहले बताई, ये आपको 3 दिन करनी है, एक ही दिन से नहीं, 3 दिन करनी है। 3 दिन जैसे ही आप इस प्रतिक्रिया को करोगे, आपको अपने आप ही हर चीज परिवर्तन नजर आने लग जाएगी। और कीकड़ के पेड़ पे बांधते हुए आपको क्या कहना है कि हे मां सरस्वती, हे रिद्धि और सिद्धि, मैंने आपको 3 दिन अपने घर में वास करवाया, कृपया आप मेरे को और मेरी आने वाली पीढ़ी को, कृपया सबको ही पूर्ण बुद्धि प्रदान करना। ये कह करके उनको बोलिए, हे मां सरस्वती, हे रिद्धि और सिद्धि, आप अपने स्थान को जाइए और मेरे ऊपर सदैव कृपा बनाए रखिए। मैं जब जब आपको याद करूं, आप तब तब आकर के मेरी जिह्वा पे वास करना।
अब दोस्तों यहाँ पर लास्ट जो महादेव जी बताते हैं कि जो शहद और अनार की जो कलम है उसको रख दें। जब कभी भी आपके इस घर में कोई भी संतान हो या जो भी संतान 10 साल से छोटा है, उसकी जिवा पर इरिंक बीज मंत्र लिखें। उसको वाक सिद्धि, यानी कि उसके वचन सिद्ध हो जाएंगे, वो जो बोलेगा वही होना है। आप एक बार लिखेंगे तो खुद सिद्धि, खुद के लिए उसके वचन सिद्ध हो जाएंगे। 2 बार लिखेंगे तो आपके अपने माँ बापों के लिए उसके वचन सिद्ध हो जाएंगे। 3 बार लिखेंगे तो दादी दादा के लिए उसके वचन सिद्ध हो जाएंगे। 4थी बार लिखेंगे भाई बहनों के लिए सिद्ध हो जाएगा। 5म बार लिखेंगे तो सारे रिश्तेदारों के लिए उसके वचन सिद्ध हो जाएंगे। 6ठी बार लिखोगे तो आपके गोत्र के लिए सिद्ध हो जाएगा। 7वें बार लिखेंगे तो संपूर्ण सृष्टि के लिए उसकी वाक सिद्ध हो जाएगी, यानी कि उसके वचन सिद्ध हो जाएंगे। ये कह करके महादेव जी बोलते हैं, हे गौरा, मैंने तुम्हें जो बात बताई वो जो भी इंसान करेगा उसके खानदान में 100 वर्षों तक कोई भी बुद्धिहीन बालक पैदा नहीं होगा। 70 वर्षों तक, यानी कि 100 वर्षों तक जो भी बालक पैदा होगा, जो भी बच्चे पैदा होंगे, वो पूर्ण बुद्धिवान होंगे। उनको पढ़ाई में, लिखाई में, दौड़ में, धूप में, चाहे किसी भी चीज में हो, कोई नहीं हरा पाएगा। इसी के साथ मैं इजाजत चाहता हूं। मैं रंजीत सिंह बिष्ट आपसे प्रार्थना करता हूं कि सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कल हम बात करेंगे सबसे बड़े विधान की, कि अब हम, ये तो हमने आपको छोटे छोटे भागों में बता दिया है। कल से मैं सारे बुजुर्गों के लिए, जितने भी बुजुर्ग हैं, जितने भी 60 साल के से ऊपर हो गए हैं, उनके लिए वीडियो बनाना शुरू करूंगा और उनको बताऊंगा कि उनकी संतान और उनकी आने वाली संतान को कैसे सुख और समृद्धि मिली। इसी के साथ इजाजत चाहता हूं। धन्यवाद आपका।